बुलेटिन की। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा रहने वाला है। मौनी अमावस्या की तैयारियों का सीएम योगी जायजा लेंगे। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों को भी आज प्रयागराज पहुंचकर सीएम योगी परखेंगे। 5 फरवरी को प्रयागराज आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी प्रयागराज जाने वाले हैं। यहां सीएम योगी मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे और इसी दौरे को लेकर जो तैयारियां की गई हैं उन तैयारियों को भी परखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें आपको कि आस्था की संगम नगरी में आयोजित महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इससे पहले 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर पहला स्नान हो चुका है, पहला अमृत स्नान हुआ। अब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर दूसरा अमृत स्नान होने जा रहा है। इसी के मद्देनजर सीएम योगी आज प्रयागराज जाएंगे। सुबह 11:30 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। हालांकि हाल ही में महाकुंभ नगरी में आयोजित हुई योगी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए थे और आज संगम नगरी में सीएम योगी पहुंच रहे हैं। क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आपको बताते हैं। सुबह 11:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा 12 पंथ योगी महासभा में होंगे शामिल। कल्याण दास जी महाराज से भेंट भी करेंगे सीएम योगी। इसके अलावा संत सम्मेलन में सीएम योगी शामिल आज होने वाले हैं। शाम 4:25 पर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम योगी। अब आपको बता देते हैं कि कब है दूसरा अमृत स्नान। पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को था, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर। उस दिन करोड़ों लोग पहुंचे थे। उसके बाद अब आपको दूसरे अमृत स्नान से जुड़ी जानकारी बता देते हैं। 29 जनवरी को महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान होने वाला है। इस दिन मौनी अमावस्या का खास महत्व माना जाता है। मौनी अमावस्या पर कुछ संत मौन व्रत भी करते हैं। बहुत ही खास अमृत स्नान माना जा रहा है। मौनी अमावस्या पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। चंद्रमा, बुध और सूर्य मकर राशि में त्रिवेणी योग बना रहे हैं, इसलिए इस दिन को बेहद खास माना जा रहा है और इसी दिन दूसरा अमृत स्नान महाकुंभ का होगा। और इसके अलावा अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है वो आपको बताते हैं। 29 जनवरी की सुबह 5:25 से शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाएगी। 29 जनवरी जिस दिन मौनी अमावस्या है उस दिन दूसरा अमृत स्नान है और शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाएगी सुबह 5:25 से और 6:18 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सुबह 5:51 से 7:11 तक प्रातः संध्या मुहूर्त रहने वाला है। अब आखिर क्यों खास है अमावस्या, इसके पीछे का कारण जानना बेहद जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मौनी अमावस्या पर पितृ का तर्पण करने से आत्म को शांति मिलती है, जातक को पितरों का आशीर्वाद हासिल होता है। इसके अलावा पितृ को तर्पण और दान करने से कुंडली के दोषों से मुक्ति भी मिलती है। साथ ही मौन व्रत रखने से वाक सिद्धि भी हासिल होती है। तो इसलिए इन तमाम वजहों की वजह से मौनी अमावस्या के दिन को बेहद खास माना जाता है। और जैसे कि इसके नाम में ही मौन होने का जिक्र है, तो बहुत से साधु संत ऐसे हैं जो इस दिन मौन व्रत रखते हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ माना जाता है। महाकुंभ में अब साधु संत भी करेंगे मन की बात। जी हां, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। त्रिवेणी के तट पर होगा मन की बात कार्यक्रम का आयोजन। आज दोपहर 2 से 5 बजे तक ये कार्यक्रम होने वाला है। सभी अखाड़ों के प्रमुख संत इस कार्यक्रम में मन की बात में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात की तर्ज पर प्रयागराज महाकुंभ में साधुओं के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। आयोजन में सनातन धर्म के प्रमुख विषयों और योगी सरकार के दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन के विभिन्न विषयों को केंद्र में रखकर साधु संत अपनी बात रखेंगे। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आयोजित हो रहे महाकुंभ में
हर तरफ, जैसा कि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, भक्ति, मुक्ति और तत्व ज्ञान की बातों की चर्चा है। इस विचार मंथन को वृहद स्वरूप प्रदान करने के लिए महाकुंभ में पहली बार साधु संतों के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो त्रिवेणी के तट पर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें साधु संत शिरकत करने वाले हैं और इस बीच बड़ी जानकारी यह भी कि संगम नगरी में आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। अगले अमृत स्नान की तैयारियों को वो परखेंगे। अगला अमृत स्नान 29 जनवरी को है, मौनी अमावस्या है 29 जनवरी को। और महाकुंभ में अब साधु संत भी मन की बात करने वाले हैं। त्रिवेणी के तट पर मन की बात का कार्यक्रम होगा। महाकुंभ आस्था और सनातन संस्कृति